क्या कहेंगे आफरीन, आपको हाल ही में एमपीसीसी का सचिव बनाया गया है और भारत जोड़ो यात्रा जो पूरे देश में चल रही है उसमें भी आप शामिल हुई, कैसा तजुर्बा रहा, क्या कहेंगे इस यात्रा को लेकर? अस्सलाम वालेकुम। इस भारत जोड़ो यात्रा जो शुरू हुई थी 2.5 महीना पहले कन्याकुमारी से, तेलंगाना से, जो होते हुए देवलूर महाराष्ट्र डिस्ट्रिक्ट में एंटर हुई है, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर होते हुए वो गई है बुल्डाना से होते हुए वो एमपी बॉर्डर में एंटर हो चुकी है। तो जितने भी हमारे महाराष्ट्र से पदाधिकारी थे, कोऑर्डिनेटर्स थे, पॉलिटिकल्स लोग थे, नॉन पॉलिटिकल्स थे, टीचर्स थे, इंजीनियर्स थे, डॉक्टर्स थे, एक्टिविस्ट थे, एक्टर थे, एक्ट्रेस थे, बच्चे थे, स्टूडेंट थे, हर किसी ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अपने दिलो जान से भारत जोड़ो यात्रा के लिए अपने संघर्ष को राहुल जी के साथ कदम से कदम मिला के संघर्ष दिखाने वहाँ पर वो मौजूद रहे। दिन भर में 20 से 25 किलोमीटर चलना था, इसी तरह से 3500 किलोमीटर का ये सफ़र है, 5 महीना लगातार चल रहे। क्या कहेंगे, आपने भी इसके उनके साथ में यात्रा में शामिल हुई, कैसा एक्सपीरियंस रहा? 3 यानी कि एक दिन में 23 घंटा किस तरीके से चला जा सकता है? देखिए, वो 23 घंटे को वो डिवाइड कर देते हैं। सुबह वो उठते हैं, पहले वो ब्रेकफास्ट करते हैं, पूजा करते हैं, नेशनल एंथम होता है, उसके बाद वो झंडे को सलामी देके वो यात्रा डॉट 6:30 बजे वो निकलते हैं यात्रा पे। 6:30 से वो 9 बजे तक यात्रा उनकी रेज्यूम हो जाती है। उतने किलोमीटर्स मतलब 15 किलोमीटर सुबह में चलते हैं वो, 15 किलोमीटर वो शाम में चलते हैं, मतलब 12-15 किलोमीटर वो शाम में चलते हैं। ऐसे करके वो एक्यूमुलेट करके 25 किलोमीटर एक दिन में 25 से 30 किलोमीटर वो चलते हुए अपनी यात्रा शुरू की है उन्होंने। और उनकी स्पीड इतनी तेज़ है कि हम नौजवानों को भागना पड़ता है जब वो चलते हैं। तो एसपीजीसी स्क्वाड टीम, जितनी एंटायर टीम उनके साथ तेलंगाना से जो चल रही है, उनकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि वो 25 नहीं, वो 60 किलोमीटर, अगर वो चाहे तो वो 50 किलोमीटर भी पार कर सकते हैं एक दिन के अंदर। देखिए, ये तो चीज़ मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगी। ये किस्मत की और मुकद्दर की बात होती है कि लोग अपना 30 साल दिए पार्टी में या 50 साल दिए, वो नहीं मिल पाए। और मैंने अपनी 30 साल की उम्र में मैं उनसे मिल सकी, ये मेरे लिए प्राउड मोमेंट होगा, मेरे लिए बहुत गर्व की बात होगी, क्योंकि मेरी शायद मैं ये मोमेंट को मैं मानती हूँ कि मेरी मम्मी की खिदमत की मुझे दुआ लगी है, इसीलिए मैं वहाँ तक पहुँच पाई। वरना वहाँ पे एमपीज़ एमएलए हर कोई है, कोई पहुँचा है, कोई नहीं पहुँचा उन तक, बट मैं पहुँची हूँ क्योंकि मेरा संघर्ष भी रहा है। मैं कई किलोमीटर्स 2 दिन में उनके साथ चली हूँ, रात में चली हूँ, शाम में सुबह उठते साथ बस छूटने से पहले हम यात्रा के लिए तैयार होते थे, शाम में हम उनके साथ इतने किलोमीटर्स चले जो ज़िंदगी में किलोमीटर्स हम चले नहीं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर, उनके साथ हम एक दिन में 15 से 25 किलोमीटर चले, वो बहुत बड़ी बात है। और ऐसे काफ़ी जनता उनके साथ चली है, लेकिन वो मुकद्दर की बात है, कौन उनसे मिलेगा कौन नहीं मिलेगा, ये लोगों के अपने मुकद्दर की बात होती है। कि मैंने बचपन से सोचा था जब मैं स्कूल में थी कि मैं अपने श्री राहुल जी गांधी से मिलूँगी, और ये मेरा सपना आज पार्टी की मैं इतने बड़े पोस्ट पर भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरा सपना भी पूरा हो गया कि मेरा उनसे मिलना हुआ। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, तो बहुत बड़ी बात है। तरीके से जो भारत जोड़ो यात्रा है, लोगों को एक करने की एक मुहिम शुरू की गई, कितना उसमें सफलता मिलेगी? देखिए, भारत जोड़ो यात्रा जो कॉन्सेप्ट श्री राहुल जी गांधी ने निकाला है, वो कॉन्सेप्ट सिर्फ कांग्रेस पार्टी को जोड़ना मुकद्दर में नहीं है। ये है स्टेट से, विलेज से, फार्मर हो, किसान हो, इंडस्ट्रियलिस्ट हो, वुमेन्स, बेरोज़गार औरतें हो, बेरोज़गार आदमी हो, युवा हो, पीड़ित हो, हर कोई उनके साथ कदम से कदम मिलाते हुए संघर्ष में चल रहा है। ये भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ कांग्रेस पार्टी की यात्रा नहीं है, ये पूरे देश की, जो बेरोज़गारी से शुरू हुई थी, आज हम बेरोज़गारी के ऐसे लेवल पर है कि सिर्फ मरना बाकी है। जनता परेशान है, बच्चे परेशान है, युवा परेशान है, हर कोई परेशान है। ये केंद्र सरकार के जो झूठे वादे, झूठे प्रशासन, झूठी सरकार में, वो सरकार को हम निषेध करते हुए, विरोध करते हुए, हर कोई उनका सपोर्ट करते हुए आपको मिलेगा भारत जोड़ो यात्रा में। वहाँ पर 80 साल के लोग से लेके 8 साल के बच्चे आपको राहुल जी के कदमों से कदम मिलते हुए मिलेंगे।
जी, जब इस बार मैं सेकंड टाइम जिस दिन इंदिरा गांधी थी उस दिन मैं उनसे मिली, वॉकिंग 2 मिनट तक बात हुई उनसे। मैंने उन्हें कहा जो मुस्लिम आरक्षण है, जो औरतें परेशान हैं, आदमी बेरोज़गार परेशान है, हमें रिजर्वेशन नहीं मिला जाता है, चाहे वो गवर्नमेंट जॉब के लिए हो या एम्प्लॉयमेंट के लिए हो या कोई ऐसे प्राइवेटाइज सेक्टर्स के लिए हो, तो उनके लिए मैंने ज़्यादा तो हाल ही में बात नहीं हुई, बट चलते चलते मैंने उन्हें ये कहा कि आप 2024 में इंशाल्लाह जब आप प्राइम मिनिस्टर बनेंगे तब आप इस चीज़ पर ये बिल पास कराने के लिए कोशिश कीजिएगा। मैंने चाहा था कि मेरी मुस्लिम लोगों की आवाज़ बनूँ मैं उनके आगे, और मैं कोशिश करूँगी कि अगर आगे भी मुझे प्लेटफॉर्म मिला तो मैं ये बात उन तक पहुँचाऊँगी जो बात उन तक नहीं पहुँच पा रही है।